अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैथिज अकेडमी। वेलकम करूँगा वीडियो नंबर 2 में। प्रीवियस वीडियो आई हैव अपलोडेड सैम्पल नंबर 1 एंड BSc नर्सिंग पास पेपर फॉर द लम्स BS preparation 2025 and 26 batch. And here's the video number 2. In the previous video I explained you 9 questions and these were fully with the detailed and a lots of फालतू चीज़ें and फालतू बातें as well जिसमें कुछ गाइडिंग भी आपको की। इस वीडियो को I would go in this video I would go with the 1.5x so that we may complete our today's this sample paper. Okay, let's start without any further disturbance. Which of the following is communicable? ठीक है, communicable disease, सॉरी ये प्रोनाउंसिएशन गलत होगी, communicable disease तो डायबिटीज़ नहीं। और यहाँ पे हमारे पास मलेरिया इज़ द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा मलेरिया को सबसे पहले डायग्नोज किया गया था 1880 को, ठीक है, लेवरन ने किया था, उसके बाद इसके ऊपर काम किया था लुइस पास्चर ने, ठीक है, फर्दर इसके ऊपर काम किया गया था। एंड इट वाज अ ओल्ड कॉन्सेप्ट के पेड एयर की वजह से ये मलेरिया होता है, ठीक है। ये लाजमन आपने 9th में पढ़ाई होगा। मेल गैमेट्स इन द प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय। अब प्लांट में मेल गैमेट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? अगर बात की जाए एनिमल्स में तो हम कहते हैं गोनाड्स होते हैं, टेस्टिस। लेकिन अब मेल गैमेट प्लांट में किस जगह पे प्रोड्यूस होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें ओवरी नहीं, स्टिग्मा नहीं, पेटल नहीं, एंथर। एंथर इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन हमारे पास कौन सा होगा? हमारे पास स्पाइन नहीं है, फीमर ह्यूमरस भी है, स्कल बोन भी है। तो हमें ढूंढना है विच वन इज का स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। तो फीमर ये हाईएस्ट मीन्स के लॉन्गेस्ट भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। बायोलॉजिकल टर्म फॉर द विंड पाइप इज इसोफेगस। सॉरी, इसोफेगस नहीं होगा। विंड पाइप के लिए हमारे पास कौन सा होगा? इनमें से हमने ढूंढना है। नंबर 13 MCQs, लेरेंग्स, फेरेंग्स, ब्रोंकास, तो ट्रेकिया, ठीक है, विंड पाइप, ठीक है। फूड पाइप होता तो इसोफेगस होता। ये मैंने मिस्टेकली जल्दबाजी में गलत कर दिया था, सो आई अपोलोजाइज फॉर दिस वन। ओके, सो हेयर्स द नेक्स्ट। बिफोर एक्सप्लेनिंग द नेक्स्ट आई वुड लाइक टू क्लियर दिस वन। ओके, 14 नंबर पे विटामिन डेफिशिएंसी काज नाइट ब्लाइंडनेस। तो रेटिनो विटामिन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस गैमेट्स। तो इसमें गैमेट्स में हमारे पास मोस्टली कभी कभी तो दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास जिसमें गैमेट्स डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड होते हैं तो वो मियोसिस में होगा, ठीक है। तो आई वुड गो विद द मियोसिस, ठीक है, मियोसिस द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड इसमें प्लॉइडी जो होगा हमारे पास, प्लॉइडी हाफ हो जाएगी, ठीक है। प्लॉइडी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। ओके, I hope that this one is clear now. Okay. Okay, so 16 number पे MCQs है हमारे पास। We have MCQs number 16 and before moving to the 16 I would like to remove this one. Water and minerals in the plants are transported through. तो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहे विच इज़ पॉसिबल बाय द ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज, जो कि है हमारे पास फ्लोएम एंड जाइलम एंड फ्लोएम। सो 16th नंबर पे हमारे पास जो एमसीक्यूज है, कैम्बियम नो, एपिडर्मिस नो, जाइलम, ठीक है। जाइलम इज़ द करेक्ट आंसर, जिसके ज़रिए हमारे पास मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास द मेन function of the white blood cells, leukocytes, erythrocytes is the name of red blood cells and leukocytes इसका काम होता है किसका? white blood cells का। तो इसका मेन काम जो होता है, काम, सॉरी, हाँ सही है, सिंधी में भी इट्स ओके। जो मेन कम जो होंदो आहे वो होंदो आहे फाइटिंग विद द इन्फेक्शन, ठीक है। बेसिकली आई एम अ सिंधी स्पीकर बट आई एम टीचिंग सिंस माई 8th क्लास। नाउ आई एम इन जोलॉजी, ठीक है, BS जोलॉजी कर रहा हूँ। और BS नहीं बल्कि सोच लें कि MS जोलॉजी एम तो कर रहा हूँ। तो इसमें अब क्या है कि सिंधी में पढ़ाया नहीं कभी सही तरह से, उर्दू में पढ़ाते, लेकिन बेसिकली आई एम अ सिंधी स्पीकर, ठीक है। सो यू कैन आल्सो डिटेक्ट बाय माई एक्सेंट एज वेल, ठीक है। एक्सेंट जो भी मैं बोलता हूँ उससे भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं क्या है। ओके, तो फाइटिंग विद द infectious particles are the pathogens, are foreign particles.
पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इज, तो पार्ट ऑफ द आई कौन सा 18th नंबर पे एमसीक्यूज है। एंड देन विल बी द लास्ट टू प्यूपिल कंट्रोल करता है आई की कितने अमाउंट में आई को जो है वो ट्रांसफ़र करनी है हमारे पास। ओके तो हम मूव करेंगे हमारे पास नेक्स्ट पे जो कि है द एमसीक्यूज नंबर 19। Which of these is an example of irreversible chemical change in the human body? Irreversible, अब chemical changes के types होते हैं, reversible irreversible हमने पढ़ा होगा। ये देखें इस तरह के कुछ ऐसे होते हैं बेटा, कुछ ऐसे होते हैं reversible और irreversible। तो कौन सा irreversible है? तो which one is irreversible here? मेल्टिंग ऑफ आइस हमारी बॉडी में नहीं होता, डिजोल्विंग इन शुगर इन वाटर ये भी हमारी बॉडी में नहीं होता, ठीक है। डिजोल्विंग शुगर इन वाटर तो होता तो है, बॉइलिंग वाटर भी नहीं होता यहाँ पे। डाइजेशन ऑफ फूड इज इरिवर्सिबल, ठीक है, मीन्स के वापस उससे तो नहीं बन पाएंगे ना वैसा का वैसा जैसे मोरसल हमने टैग किया है बॉडी में, ठीक है। जेको गिरा खाधो आहे ओड़े जो ओड़ो त असां ना ठाहे सघंदासीं, इन लाइ ठहंदा आहिनि सेल जे अंदरि वरी इहे वापसि यूनाइट थींदा आहिनि पर चेंज हूंदा आहिनि। ओके ओके द प्लांट tissue responsible for growth in length is, तो वो कौन से होंगे बेटा? ओके सो यहाँ पे हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द करेक्ट आंसर। ओके आई होप कि ये लेक्चर क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चेक केयर, अल्लाह हाफिज़।